Welcome to our channel. Today I am going to start a new chapter of physics, that is motion. In everyday life, we see some object at rest and other in motion. Everyday life में हम कुछ चीज़ों को देखते हैं जो कि कुछ रेस्ट में होती हैं तो कुछ मोशन में होती हैं, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, पक्षियाँ उड़ती हैं, उड़ रही हैं, फिश स्विम, मछली तैर रही हैं, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज, हमारा जो ब्लड है वो वेन्स और आर्टरीज के थ्रू फ्लो कर रहा है, एंड कार्स मूव, गाड़ियाँ चल रही हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन अ मोशन. एटम, मॉलिक्यूल, प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी सब के सब मोशन में है. वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ टाइम. हम तभी कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है जब इसका पोजीशन किसी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो. हाउएवर देयर आर सिचुएशन वेयर द मोशन इज इन्फॉर्म्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंसेस. हाउएवर जबकि कहीं कहीं कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ की हम मोशन को इनडायरेक्ट वे में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. हम एयर के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं डस्ट के मूवमेंट के थ्रू और लीव्स के हिलने के थ्रू, और जो पेड़ों की डालियाँ होती हैं जब वो हिलती हैं उसके ही अनुसार हम कहते हैं कि हवा चल रही है. कुछ क्वेश्चन टाइप का है, जैसे कि व्हाट कॉजेज द फिनोमिनन ऑफ सनराइज, सनसेट एंड कॉजिंग ऑफ सीजन. किस कारण से सनराइज होता है, सनसेट होता है और सीजन चेंज होता है. तो इसका आंसर ये है कि क्या ये अर्थ के मोशन की वजह से चेंज होता है. इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ. इफ इट इज ट्रू, अगर ये सच है, वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ. तो हम अर्थ के मोशन को डायरेक्टली क्यों नहीं देख पाते हैं. इसका भी आंसर है एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग और फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर. फॉर द एक ऑब्जेक्ट किसी आदमी के लिए वो मूव कर रहा होता है तो किसी के लिए वो स्टेशनरी मतलब रेस्ट में होता है. फॉर द पैसेंजर इन ए मूविंग बस, मूविंग जो बस चल रही होती है उसमें जो पैसेंजर होता है उसके लिए जो रोड साइड होता है, द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड. जो रोड साइड में जो ट्री होता है उसको दिखता है कि वो पीछे की तरह मूव हो रहा है और पीछे की तरह जा रहा है, पीछे की तरफ. ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड रिसीव्स द बस अलॉन्ग विद द पैसेंजर एज मूविंग. और जो आदमी रोड साइड में खड़ा है वो जो बस चल रही है उसको वो समझता है कि बस के साथ पैसेंजर भी मूव कर रहा है. जबकि हाउएवर अ पैसेंजर इनसाइड द बस, और जो पैसेंजर बस के अंदर है वह दूसरे पैसेंजर को रेस्ट में समझता है. व्हाट डू दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट. ये सब ऑब्जर्वेशन क्या इंडिकेट कर रही है. तो आइए इसका आंसर जानते हैं. मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स. बहुत सारे जो मोशन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब जटिल होते हैं. सम ऑब्जेक्ट में मूव इन स्ट्रेट लाइन, अदर्स में टेक अ सर्कुलर पाथ. कुछ ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो कुछ सर्कुलर पाथ में यानी गोलाकार पाथ में. सम में रोटेट, कुछ जगह पे घूमते हैं, एंड अ फ्यू अदर्स में वाइब्रेट, और कुछ भिनभिनाते हैं जैसे मक्खियाँ भिनभिनाती हैं. देयर मे बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. और कहीं ऐसे सिचुएशन आता है जहाँ ये सबका कॉम्बिनेशन होता है. इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. इस चैप्टर में सबसे पहले हम मोशन और किसी ऑब्जेक्ट के मोशन, इस चैप्टर में हम सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट का मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे. वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशन थ्रू सिंपल इक्वेशन एंड ग्राफ्स. हम इस मोशन को सिंपल इक्वेशन और ग्राफ के थ्रू भी एक्सप्रेस करेंगे. उसके बाद लेटर वी शैल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन, और उसके बाद हम सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करेंगे. तो चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन. आप डिस्कस करिए कि क्या जब क्लासरूम में बैठे हैं उसका वॉल जो दीवार है वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है.
अगला एक्टिविटी है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एक्टिविटी का कि वो तो रेस्टी में होगा। सेकेंड एक्टिविटी 8.2, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट इज एट रेस्ट। क्या क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि जिस ट्रेन में आप बैठे हैं वह मतलब चलता हुआ अपीयर हो रहा हो जबकि ये रेस्ट में हो। डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, डिस्कस कीजिए और शेयर कीजिए इस एक्सपीरियंस को, ये आप लोग करने लायक है। थिंक एंड एक्ट, we sometimes are endangered by the motion of object around us, especially if that motion is erratic and uncontrolled as absorbed in a flooded river। हम कभी कभी किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से खतरे में पड़ जाते हैं, स्पेशली जबकि मोशन बहुत ही एरेटिक, भयानक हो और कंट्रोल ना किया जा सके, अनकंट्रोल्ड हो। जैसे कि जब कहीं बाढ़ आता है या फिर ह्यूरिकेन, सुनामी वगैरह सब आती हैं तो ये मोशन हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाता है, एंडेंजर्ड। ऑन द अदर हैंड कंट्रोल्ड मोशन कैन बी सर्विस टू ह्यूमन बींग्स, जो कंट्रोल मोशन होता है वो ह्यूमन बींग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सच एज इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने में जो मोशन यूज होता है वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। डू यू फील द नेसेसिटी टू स्टडी द एरेटिक मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड लर्न टू कंट्रोल देम। क्या आप इसे जरूरी समझते हैं एरेटिक मोशन के बारे में स्टडी करना और इसे कंट्रोल करना। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइबिंग मोशन। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी रेफरेंस पॉइंट के थ्रू। लेट अस अंडरस्टैंड बाय एन एग्जाम्पल। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट अस एज्यूम दैट ए स्कूल इन ए विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। एक स्कूल है जो कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ है। जैसे कि यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे रेलवे है, तो यहाँ से ये 2 किलोमीटर नॉर्थ पे है, 2 किलोमीटर नॉर्थ में है, 2 किलोमीटर। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। हमने स्कूल के पोजीशन को रेलवे स्टेशन के थ्रू उसको लोकेट किया। इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज अ रेफरेंस पॉइंट। इस एग्जाम्पल में जो रेलवे स्टेशन है वो रेफरेंस पॉइंट है। वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट्स according to our convenience. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. चूँकि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर हमें डिस्क्राइब करना होगा तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जो कि ऑरिजिन कहलाता है। चलिए हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं जो कि मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज अ मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जो कि ये सिंपल है, मतलब सिंपलेस्ट टाइप का मोशन होता है। We shall first learn to describe this by an example. पहले हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ। एक किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन के मोशन में इसको कंसिडर कीजिए। मतलब मानिए द ऑब्जेक्ट स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम ओ। एक ऑब्जेक्ट है जो कि अब अपना जर्नी ओ से स्टार्ट करता है। एक ऑब्जेक्ट है जो अपना मोशन ओ से स्टार्ट करता है, यहाँ पे ओ है, ठीक, विच इज ट्रीटेड एज इट्स रेफरेंस पॉइंट, जो कि ये रेफरेंस पॉइंट की तरह ट्रीट होता है। लेट्स ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट स्टार्ट। ये ए बी सी दूसरे जगह पे है, रिप्रेजेंट द पोजीशन। At first the object moves through C and B and reaches A। एक ऑब्जेक्ट है जो कि पहले C फिर B फिर A पे जाता है, then it moves back along the same path and reaches C through B। और फिर यहाँ से यहाँ जाता है C, फिर यहाँ से यहाँ जाता है। चलिए इसका एकदम बढ़िया से है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं।
एक ऑब्जेक्ट है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सी पे जा रहा है, फिर बी पे जा रहा है, फिर ए पे जा रहा है, ठीक। और फिर वापस बी पे आ रहा है, फिर सी पे आ जा रहा है। तो जो टोटल पाथ है, टोटल लेंथ है जो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया है उस 60 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, जो कि पूरा हो जा रहा है 95 किलोमीटर। ये उस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस कवर हुआ है। थैंक्स, बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट मिस